एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर चलने के बाद महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग ही शांति होती है। वो सभी वहां पर बैठकर उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोलता। कुछ देर बीतने के बाद बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो शिष्य, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य बोलता है, महाराज, मैंने आपको कभी भी दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हमेशा एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर रखती है। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु तक बन गया। पर मैं अभी तक ये नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख है क्या? बुद्ध मुस्कुराकर बोले कि दुख एक विचार के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सभी चौंक गए और बुद्ध से बोले, महाराज, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो वो तो जाने का नाम ही नहीं लेता। तब बुद्ध बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उसका एक वफादार नौकर भी था जो बहुत ही ईमानदार था। वो अपने उस नौकर पर कभी भी शक नहीं करता क्योंकि वो वाकई में ही बहुत ही ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को अपने किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिन के बाद जब वे सेठ घर वापस लौटता है तो वो अपने साथ एक कीमती चीज़ लेकर के आता है। वो उस चीज़ को अपने कमरे में जाकर सजा देता है और अपने नौकर से बोलता है कि इस चीज़ का खास ध्यान रखना, याद रखना कि यह टूटे नहीं, क्योंकि यह मुझे बहुत प्रिय है और बहुत कीमती भी है। नौकर बोलता है, आप चिंता ना करें सेठ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। अगले दिन वो नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वो उस सेठ की उस कीमती चीज़ के पास पहुंचता है और वो उसे उठाकर उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते समय वो चीज़ उसके हाथ से गिर जाती है और नीचे गिर के टूट जाती है। जब ये बात सेठ को पता चलती है तो सेठ वहाँ पर आकर उसे बहुत सुनाता है, पर ना तो वो उसे घर से बाहर निकाल सकता था और ना ही उसे मार पीट सकता था। इसलिए वो उसे डरा धमका के बस ऐसे ही छोड़ देता है। सेठ अपनी उस कीमती चीज़ के बारे में सोच सोच के बहुत ही दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में जाके लेट जाता है, लेकिन सेठ को नींद नहीं आती। वो बहुत ही बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ उठ के अपने कमरे से बाहर जाता है और वो देखता है कि उसका नौकर खराटे मार के आराम से सो रहा है। ये देख के सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर मेरी नींद उड़ी हुई है और ये मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ के यहाँ पर आराम से सो रहा है। लेकिन सेठ कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो उसका पुराना और वफादार नौकर होता है। अगले दिन सुबह को सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से बाहर कैसे निकलूं। तब सेठ को एक तरकीब सूझती है। वो अपने नौकर के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि कल जो तुमने कीमती चीज़ तोड़ी थी वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो चीज़ टूट चुकी है। सेठ की ये बात सुनकर नौकर को बहुत धक्का लगता है। वो सोचता है कि ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए थी और वो मुझसे ही टूट गई। फिर उस नौकर के मन में बेचैनी और दुख पैदा हो जाता है। रात होती है और अब सेठ चैन से सोता है, लेकिन नौकर को नींद नहीं आती। वो बेचैन रहता है क्योंकि उसने सेठ की उस चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया था, इसलिए वो दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वो कीमती चीज़ उसकी है, पर अब उसके मन में ये विचार है कि अगर वो कीमती चीज़ ना टूटती तो आज वो मेरी होती। फिर बुद्ध बोलते हैं कि दुख केवल एक विचार है और यह विचार तब उत्पन्न होता है जब हम अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ लेते हैं। जब भी हम अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ हमें उतनी ही दुख देती है। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ी नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर केवल कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वो आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को आप स्वीकार करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें।